इजराइल ईरान संघर्ष और मिसाइल हमलों के बाद संघर्ष विराम की खबरें हाल के दिनों में दुनिया भर में सुर्खियों में रहीं। जून 2025 में दोनों देशों के बीच 12 दिनों तक चले जबरदस्त हमले, मिसाइलों की बारिश और अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद आखिरकार एक चरणबद्ध संघर्ष विराम की घोषणा की गई। इस पूरे घटनाक्रम ने मध्य पूर्व को युद्ध की कगार पर ला दिया था, लेकिन कूटनीतिक प्रयासों और कतर की मध्यस्थता से हालात काबू में आए। आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल और गजा में पहले से ही तनाव था, लेकिन जून 2025 में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया। जवाब में ईरान ने इजराइल और अमेरिका के कतर स्थित अल उदीद एयरबेस पर मिसाइलें दागीं। ईरान ने कहा कि हर अमेरिकी बम के बदले एक मिसाइल छोड़ी गई। इजरायली सेना IDF ने तेहरान के महत्वपूर्ण ठिकानों, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय और कुख्यात एविन जेल को निशाना बनाया। इस दौरान इजराइल और ईरान दोनों ओर से आम नागरिकों की मौतें हुई। कम से कम 24 इजरायली और सैकड़ों ईरानी मारे गए, कई घायल हुए। मिसाइलों की बारिश और तबाही। इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर बार बार मिसाइलें दागीं। इजराइल के शहरों में सायरन बजते रहे, लोग बंकरों में छिपे रहे। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और बियर शेवा जैसे शहरों को निशाना बनाया। बियर शेवा में एक मिसाइल गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने भी ईरान के कई सैन्य और सरकारी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। तेहरान में कई धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं। अमेरिका की भूमिका। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिससे ईरान की जवाबी कार्रवाई और तेज हो गई। कतर में अमेरिकी एयरबेस अल उदीद पर ईरानी मिसाइलें दागी गईं, लेकिन लगभग सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गईं और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं से बातचीत कर संघर्ष विराम की पहल की। संघर्ष विराम की घोषणा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि इजराइल और ईरान दोनों ने पूर्ण और कुल संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। ये संघर्ष विराम चरणबद्ध तरीके से लागू हुआ। पहले 12 घंटे ईरान ने हमले रोके, फिर 12 घंटे बाद इजराइल ने भी सैन्य कार्रवाई बंद की। 24 घंटे बाद युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित किया गया। कतर ने इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ट्रंप ने कतर के अमीर का आभार जताया। विवाद और संदेह। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद भी दोनों ओर से मिसाइल हमले जारी रहे। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि सेना आखिरी मिनट तक लड़ी। इजराइल सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया और कुछ ईरानी अधिकारियों ने संघर्ष विराम समझौते से इनकार किया। तेहरान में धमाकों के बीच ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर फिर हमला हुआ तो जवाब और भी कड़ा होगा। क्षेत्रीय और वैश्विक असर। इस युद्ध ने मध्य पूर्व में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। अमेरिका, रूस, कतर जैसे देशों की भूमिका निर्णायक रही। उपराष्ट्रपति J.D. वेंस ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण रीसेट मोमेंट कहा। युद्ध के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और दोनों देशों के नागरिकों में डर का माहौल बना रहा। आगे क्या? संघर्ष विराम के बाद भी हालात पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। दोनों देशों के बीच अविश्वास और दुश्मनी बनी हुई है। इजराइल ने कहा है कि वह अपने सभी सैन्य लक्ष्यों की प्राप्ति तक कार्रवाई जारी रखेगा। वहीं ईरान ने भी चेतावनी दी है कि वह अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय वर्चस्व और प्रतिद्वंद्विता के मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। निष्कर्ष। इजराइल ईरान युद्ध ने दिखा दिया कि मध्य पूर्व में हालात कितने नाजुक हैं और किसी भी समय बड़ी तबाही हो सकती है। संघर्ष विराम के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। फिलहाल कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से हालात काबू में हैं, लेकिन भविष्य में फिर से टकराव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।